चलिए बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने जो अब तक पढ़ा था वो फाइवर और उसके अलावा जो है फेसबुक हमने डिटेल से पढ़ा था। अच्छा, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम लगा के देखा हो फाइवर पे या फेसबुक के प्रोजेक्ट जो हैं कौन किस तरीके से होते हैं, तो उसमें से हम लोग अक्सर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं किसी और टॉपिक पे। वो है हमारे लिए आज जो टॉपिक है इनमें से नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन इसलिए मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि भाई लिंक्डइन से भी आपको प्रोजेक्ट इमीडिएटली मिल सकते हैं। ठीक है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट किया है और फिर लोग आपका देखना चाहते हैं कि भाई आप कौन है, कोई आपको प्रोजेक्ट वैसे दे रहा है तो आप इससे काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फेसबुक सोशल नेटवर्क है, लिंक्डइन जो है प्रोफेशनल नेटवर्क है। अक्सर आप लोगों ने क्रिएट कर ली होंगे अपने अकाउंट इसमें लिंक्डइन पे। इस पर क्लिक करना है, सबसे पहले ज्वाइन linkedin.com पे जाके ईमेल एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है लॉगिन फेसबुक से भी हो सकता है, लेकिन अगर क्रिएट किया हो तो ना, उसके बाद जो है पासवर्ड। फिर अपना नाम डालना है, वो लिंक्डइन पे नाम सही होना चाहिए। ठीक है, अब मेरा तो अकाउंट बना हुआ है, मैं फिर इसलिए दूसरा नाम लिख रहा हूँ, वरना वही डालता जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिडिल है। अकाउंट बनाना यूजुअली आसान होता है, 2-3 मिनट में कोई सा भी अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना रीजन बाय डिफॉल्ट वो आ ही जाता है जो हाँ आपसे क्रिएट कर रहे हैं ना अकाउंट। ठीक है, नहीं आ रहा तो आप टाइप कर लें कंट्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, अच्छा ये लास्ट जॉब पूछता है या पूछता है आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, जो आपका कैटेगरी आप उसी हिसाब से चूज कर लें। मोस्ट रीसेंट कंपनी फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं कोई भी ना। अच्छा, ईमेल, अपनी ईमेल वेरिफिकेशन है वो। तो ये सबसे ज़्यादा मसला पढ़ाने में यही होता है कि भाई दूसरा अकाउंट बनाना है, अब उसके लिए ईमेल एड्रेस नया होना चाहिए, ईमेल एड्रेस कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये सारे मसाइल जो है ना, फिर उसे वेरिफिकेशन कराना।
उधर का पासवर्ड मैंने याद भी नहीं है मैंने क्या रखा था। शुक्र है। आप लोगों को मसला नहीं होगा, अपना ईमेल एड्रेस एक होगा, उसका मोबाइल नंबर से वेरीफाई भी होगा, अगर भूल भी गए पासवर्ड तो रिकवर हो सकता है। अब दूसरा अकाउंट बंदा बनाता है ना तो हो नहीं पाता उसमें। अच्छा, अब ये पिन नंबर के ज़रिए वेरीफाई होगा लिंक्डइन। अच्छा, लिंक्डइन हम बनाएंगे ही क्यों? ठीक है, लिंक्डइन हम इसलिए बनाएंगे, एक तो अपनी आइडेंटिटी के लिए कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक, कि हमारे बारे में कि जैसे आपका रिज्यूमे होता है, ठीक है, उसी तरह आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है कि आपने कहाँ पढ़ा है, कहाँ काम किया है, क्या प्रोजेक्ट किए थे, ठीक है, आपके नेटवर्क में कौन लोग हैं, किसने आपको फीडबैक दिए हुए हैं, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये प्रोफाइल क्रिएट हो गई, ठीक है, उसके बाद भाई आप पिक्चर ऐड करेंगे, यहाँ से जाके आप पिक्चर ऐड कर लें। प्रोफाइल में आए, सबसे पहले व्यू प्रोफाइल, ठीक है, अब आके अब इसके अंदर ये कवर है, ठीक है, कवर पिक्चर यहाँ से चेंज हो सकती है, ठीक है, मैंने क्या टूल बताया था कि भाई कैनवा पे जाके लिंक्डइन कवर अगर ये देता है ना, तो यहाँ से आप कवर भी डिज़ाइन कर लें अपना, ठीक है, लिंक्डइन लिख के काम करें तो फिर वो हो ना लिंक्डइन का बैनर या लिंक्डइन का कवर जो भी है ना, इससे ये आपने क्रिएट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आके जो भी आपकी फील्ड है उससे रेलिवेंट आप कर ले तो बेहतर है। फिलहाल तो मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाई कैनवा पे जो हमने सीखा था ना उससे कवर चेंज कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ से आप अपनी पिक्चर जो है अपलोड कर लेंगे जो भी है, ठीक है, अपलोड फोटो करके यहाँ पे आप पिक्चर चेंज कर लें, ठीक है, ये तो दो आसान से स्टेप है। और पिक्चर जो है आपकी अपनी ही होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा फिर इसके प्रोफाइल के अंदर ये मेन चीज़ क्या हो गई, पिक्चर हो गया, बैनर हो गया, ठीक है, उसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फो आपने क्लिक किया, ठीक है, ये ईमेल आ रहा है आपका, ये लिंक्डइन आ रहा है, सही है। अच्छा, अब ये प्रोफाइल में ना ये इस तरह आ रहा है यूआरएल, ठीक है, नंबर सारे होते हैं, तो ये नंबर आ रहे होते हैं ना, तो आप इसको आए एडिट पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल, इस पर क्लिक करें, और जो अवेलेबल होगा ना, अवेलेबल होगा वो दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, कितना लंबा आ रहा है ये, अब सारे अवेलेबल नहीं होंगे लेकिन जो भी आपको मिल जाए मुनासिब, जो है शॉर्ट शॉर्ट वाला आपको मिल जाए तो आप देख लें, ठीक है, अब ये मिल गया, तो ये आपका प्रोफाइल यूआरएल है। ये क्यों होना ज़रूरी है कि भाई आप अपना यूआरएल जो है किसी को दे देंगे तो ये आसान भी है, उसको सर्च करना भी आसान है, अब इससे हो जाएगा तो आपका प्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है। पिक्चर आपने खुद सेट कर लेनी है, कवर पिक्चर आपने खुद सेट कर लेनी है, ठीक है, उसके बाद ये अच्छा, फिर हम आ जाएंगे वापस लिंक्डइन पे।
ठीक है जी, प्रोफाइल सेक्शन पे जब पिक्चर सेट कर लेंगे आप, आपकी पिक्चर ही आ रही होगी। ठीक है, व्यू प्रोफाइल, और इसी के अंदर जो है हमने सारी चीज़ें यहाँ से एक सेटिंग करनी है। अच्छा, अब आपने जो जो जॉब्स की हुई हैं, ठीक है, उसको आप ऐड कर लें यहाँ से, एट वर्क डेट्स। ठीक है, और जितनी जो है ना एक्सपीरियंस है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपने एक जगह की है, अब मैंने इसका बता दिया था कि भाई सबसे बेस्ट क्या है कि भाई आप उसके ऊपर जाएँ, लाइव कैरियर के ऊपर जाएँ और ये सारी चीज़ें जो है ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, अब मैं इसको एडिट करता हूँ, ये मुझसे पूछेगा डिटेल क्या है इसकी ना। ये हो गया आपका फुल टाइम, ये आपने एम्प्लॉयमेंट टाइटल बता दिया, एम्प्लॉयमेंट टाइप हो गया, कंपनी जिसमें काम करना है, लोकेशन है, लोकेशन आपने एंटर कर दिया। ठीक है, डेट्स आपने चूज कर ली, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने जो है जॉब की है उसके वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा मीडिया है, मीडिया क्या होता है कि भाई वहाँ से आपने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, वहाँ आप पिक्चर है कोई आपकी वहाँ की ऑफिस की जहाँ आपने काम किया, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं और वेबसाइट के लिंक भी डाल सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लाइव कैरियर जैसे बताया था, तो उसके अंदर अगर अपना सीवी है तो उसी से कॉपी कर लें, अगर सीवी बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ है तो फिर आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें ना। अच्छा, लिंक्डइन के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो अलग है। पहले तो लिंक्डइन बनाना है अपने लिए, ठीक है, फिर उसके लिए अपने लिए बिजनेस, फॉर एग्जांपल मैं फ्रीलांसर हूँ, ठीक है, तो मैं लिंक्डइन का पेज भी ऐसे क्रिएट करूँ कि उससे मुझे ऑर्डर भी मिल सकें, ठीक है, और मैं अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर सकूँ। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। आवाज़ आ रही है, स्क्रीन नज़र आ रही है, बता दें। अच्छा, और उसके बाद जो है ना आपने डिटेल फिल कर लेनी है। ठीक है, इसमें लाइव कैरियर में जैसे था ना, आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन डालें और अपना जो है डिटेल रख के नेक्स्ट वर्क हिस्ट्री कर दें। ईमेल एड्रेस कौन सा लिया था? नेक्स्ट करें और उसके बाद जो भी आपका टाइटल है ना, तो वो यहाँ मार्केटिंग मैनेजर अगर था, ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, आवाज़ सही आ रही है? मेरे ख्याल से नेट का प्रॉब्लम होता तो नहीं है मेरे पास, कभी अभी मैसेज आ रहा है बार बार के। अच्छा,
ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा है वैसे, वरना इतना होता नहीं है स्लो मेरे पास ना। अच्छा, फिर आपने ये जो जो चीज़ें हैं आपने कॉपी कर ली, ठीक है। ये आपने लिया यहाँ से, और ये इसको आप ले गए फिर उसके ऊपर लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करने के ऊपर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपने लिख दी फॉर एग्जाम्पल, ये ना, ठीक है। अच्छा, और टाइटल वाइज टाइटल आपने पहले ही जो है लोकेशन आपने पहले ही चूज़ कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास था वो, ठीक है, इसको सेव कर लिया। अब ये डेट इसमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये जनवरी 2020 से स्टार्ट किया, प्रेजेंट ऑटोमोबाइल, ठीक है। अब आपने ये सेव कर दिया, ठीक है। अब ये फर्दर जो है ना ऑप्शन ये दे रहा है कि भाई आपका वहाँ मैनेजर कौन था या टीममेट कौन थे, ठीक है। आप उसको ऐड कर सकते हैं कि डायरेक्ट रिपोर्ट किसको कराते थे, अदर नेम, ये सारी चीज़ें ना, ठीक है। फिलहाल तो हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए कि जो भी जिस जगह आप काम कर रहे हैं यकीनन आपके होगा कोई ना कोई मैनेजर होगा या कोई ना कोई डायरेक्टर होगा जिसको आप रिपोर्ट करते थे, कोई टीममेट होगा, कोई ना कोई, ठीक है। इस तरह आप इनको फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये आ गया। इसी तरह आप फर्दर क्या करेंगे, एक और एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप एक और ऐड कराएंगे यहाँ से, और इसके बाद ये सारी डिटेल फिल करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर जिसके सीवी बना हुआ है तो उसी से डिटेल ले लें, सीवी नहीं बना हुआ है तो भाई आप लाइव कैरियर को यूज़ करके इनसे फर्दर डिटेल ले लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपके प्रोफाइल जो है इसके कई सेक्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहा है रिक्रूटर यू आर ओपन टू वर्क, आप यहाँ लिख दें भाई गेट स्टार्टेड, ठीक है। आप अपना चूज़ कर लें, हाँ आपको जॉब, ठीक है। आपको मार्केटिंग मैनेजर की जो भी जॉब टाइटल है आप वो लिख लें, जो जो जॉब टाइटल आपको चाहिए जॉब ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर मार्केटिंग मैनेजर के साथ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल सेल्स मैनेजर की अगर चाहिए, लोकेशन भी आप चूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे आपको लोकेशन चाहिए ना आप उसको ऐड कर दें, ठीक है। तो जॉब जो है आएगी, ठीक है। और चूज़ कर लेंगे भाई आप एक्टिव है अप्लाइंग करने में, ठीक है, या फ्लेक्सिबल है। फिर आपको जो जॉब चाहिए फॉर एग्जाम्पल फुल टाइम आपने चेक टिक मार्क कर दिया, ठीक है। सर आपने ये ऐड टू प्रोफाइल कर दिया, सिर्फ रिक्रूटर। अब ये ऑप्शन है कि भाई सिर्फ रिक्रूटर देखे। अब अक्सर लोग होते हैं उनको जॉब में उनको स्विच करना होता है, लेकिन क्या होता है कि भाई वो जो है ऐड टू प्रोफाइल हो गया ये हमारी। आज अहमद भाई ये जो है ना तो थोड़ा नेट का मसला हो रहा है, ठीक है। या तो रूटर रिस्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए अभी मैंने देखा, पहले तो सुबह से तो सही चल रहा था, अभी थोड़ा सा आया है। ये आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही या सही, ठीक है। अच्छा, ये डिटेल हमने ऐड कर दी है ना। अच्छा, अब उसके बाद जो है हम जो जो सेक्शन है ना वो हमने करना है, ठीक है। अब ये बता रहे हैं ऐड फोटो क्लिक करके आपने ऐड फोटो कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन है, आप एजुकेशन पे ऐड एजुकेशन करके आप उसको फिल कर लेंगे, ठीक है। एजुकेशन यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, और उसके बाद जो है आप वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आ गया, ये आपने ऐड कर लिया। कौन सा साल था, फॉर एग्जाम्पल 2004 पासिंग आउट साल का। अब जो भी आपकी फील्ड है ना आप उसको ऐड कर लें इसके अंदर, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसे ही सेव कर रहा हूँ भी।
अच्छा, उसके बाद स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल स्किल्स हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे, जो आपके स्किल है फॉर एग्जांपल मार्केटिंग प्लान, ये खुद ही बता रहे हैं, अब तो इतना मसला नहीं होता है, पहले आपको खुद ही करना पड़ता था। और भी स्किल आप ऐड कर सकते हैं, फिलहाल हमने स्किल करके, ठीक है। अच्छा, ये प्रोफाइल आपकी ऐसा ऐसा क्रिएट होना शुरू हो गई, ठीक है। अब आपने इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जैसे फेसबुक पे हम फॉलो करते हैं, हम कंपनी को सर्च करके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रोफाइल जो है ना, बेसिक प्रोफाइल क्रिएट हो गई। अब इसके सेक्शन आते हैं, ठीक है। अब प्रोफाइल के सेक्शन है, ठीक है। अब क्या है, इंट्रो है, इंट्रो में प्रोफाइल फोटो होना चाहिए, अबाउट है, अबाउट में एक समरी होनी चाहिए। समरी भी अगर नहीं लिखनी आती ना, तो मैंने बताया था भाई, इसमें जाके जब आप एंड एंड पे जाएंगे ना, तो समरी का भी एक सेक्शन आ जाएगा, समरी का सेक्शन आएगा, वहां से आप कोई समरी ले लें और उसके बाद जो है आप उसको कर लें, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे मैं नहीं कर रहा समरी। अच्छा, अब उसके अलावा जो है, उसके अलावा फिर पोस्ट है, आप जो पोस्ट करेंगे, जैसे फेसबुक पे पोस्ट कर क्रिएट करते हैं, इस पे भी करेंगे, लेकिन इस पे हैशटैग ज़्यादा यूज़ करेंगे। आर्टिकल आपने भेजना है या कोई लिंक्स भेजना है या मीडिया ना। अच्छा, उसके अलावा जो है, अब बैकग्राउंड के अंदर जैसे वर्क एक्सपीरियंस हमने ऐड करा है, एजुकेशन है, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन है। अब जो मैं इतनी देर से पहले दिन से बोल रहा था कि भाई लाइसेंस और सर्टिफिकेशन के पोर्शन के अंदर हम जो है क्या कर सकते हैं भाई, जो हमने सर्टिफिकेशन हमने की हुई है, ठीक है। अब जितनी भी सर्टिफिकेशन हमने की हुई है, 5 की हुई है, 10 की हुई है, वो सारे इसको हम ऐड करा देते हैं। मैं इसको दिखा देता हूँ कि इसमें क्लिक करके सिर्फ ऐड ही करना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। स्किल हमने चूज कर ली है, और भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आप लोग खुद ही अपना प्रोफाइल चाहे मोबाइल से बनाए चाहे लैपटॉप से बनाए, तो ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आप उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो होगा कैसे, आ जाएगा फाइनली, जैसी प्रोफाइल आपकी आ जाएगी ऑल स्टार की अगर आएगी, तो कैसी आ जाएगी प्रोफाइल। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो आपका सीवी जैसे बना होगा ना, आपको वही चीज़ इसमें ऐड करते रहना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे पूछ ले, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ये नाम आपका जो आपने शुरू में चूज़ किया, ये समरी के अंदर आ जाएगा, टाइटल और समरी के अंदर ना, ये जो आपका ये है, ठीक है। ये प्रोफाइल यूआरएल कहाँ से आ रहा था, मैंने अभी बताया ना, ये एडिट प्रोफाइल यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कवर पिक्चर है, वो यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, लिंक्डइन की पिक्चर, ये प्रोफाइल पिक्चर का सेक्शन है। और फिर ये आपकी लेटेस्ट जॉब यहाँ आ जाती है, जो आपकी यूनिवर्सिटी लिंक है, एजुकेशन, वो इधर आ रही होती है। अच्छा, ओपन टू वर्क, ये आप एडिट कर रहा था जैसे हमने उधर, वो आपकी प्रोफाइल पे आएगा, ठीक है। ऑप्शन चूज हुआ था ओनली रिक्रूटर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अबाउट, जो आप समरी मैंने बताया कि इस पे लाइव करियर पे जाएंगे, और उसमें जब अपना सीवी बनाएंगे ना, तो उसमें एक पोर्शन होता है समरी का, तो वो जो समरी है वही आप यहाँ पे अबाउट में लिख दिएगा, ठीक है। फिर जो फीचर है जिसमें मीडिया या पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, वो आप करें, ठीक है। जैसे हम सर्टिफिकेशन जो मैंने भी की हुई थी, वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, उसकी पिक्चर अपलोड करके। अगर मैं और देखना चाहूँ कि भाई और क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अब जो आपकी डिटेल है वो उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। जितने सर्टिफिकेशन है वो मैंने यहाँ पे अपलोड भी कर दिए हैं, कि लोग सिर्फ नाम नहीं देखने जाते, लोग एक्चुअल सर्टिफिकेट भी देखने जाते हैं, एचआर वाले जो होते हैं ना, तो ठीक है। और उसके बाद जहाँ जहाँ आपने काम किया होता है, ठीक है, उसमें कोई इवेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एमडी था, ठीक है, इसके ये हमारा इवेंट था, इसका एमडी के सिलसिले में से प्रमोशन दी थी, तो उस दिन की पिक्चर है ये। तो अच्छा, अब ये उस वक्त ये हमारा सीईओ था जब मैं हफ्तूर में था। तो ये जितने भी आपका जॉब्स है ना, आप उसके वो अपना फोटो भी लगा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। फिर उससे पहले जो है किया कि इतने सर्टिफिकेट मैंने किए थे तेरह, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फिर उसके अलावा जो हमारे इवेंट हमने किया एग्जीबिट, उसमें भी पार्टिसिपेट, और ये सारी चीज़ें, और जहाँ पे सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन हुई हुई हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है प्रोफाइल पे जब कोई देख लेता है ना, तो उसको ये ट्रस्ट होते हो जाता है कि हाँ भाई आपने वहाँ काम किया हुआ है। फिर आपसे वो उस तरह के क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है, वहाँ आपने काम किया, क्या करते हैं, वो कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। वो उससे आसानी हो जाती है बहुत, ठीक है। प्रोफाइल आपका खुद ही देख लेगा कोई ना, तो उसको सब समझ आ जाएगा। जो 100 सवाल है, वो आपका एक लिंक्डइन की प्रोफाइल ही आंसर कर देगी कि भाई आप कहाँ थे, आपने कहाँ से पढ़ा है, कहाँ आपने जॉब की, कहाँ रहे, तो लिंक्डइन के अंदर सब कुछ इसमें मौजूद है। अच्छा, बाकी ये आपके प्रोफाइल व्यूज के स्टेट शोर होते हैं, पोस्ट व्यूज, और ये सारी चीज़ें ना। फिर उसके अलावा एक्टिविटी जो आप कर रहे होते हैं, उसको यहाँ पे आ रहा होता है कि आपने कोई कमेंट किया है, लाइक किया है, या शेयर किया है कोई पोस्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें आपकी आ रही होती है इसी के अंदर। अच्छा, उसके बाद एक्सपीरियंस मैंने बताया, आप ऐड करते रहेंगे जहाँ पे आपने काम किया हुआ है।
ठीक है, जितने भी अगर 4 जगह काम किए 4 कंपनियों के नाम लिखने पड़ेंगे, टाइटल लिखना पड़ेगा, स्टार्ट डेट, एंड डेट, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें ऐड करना है। अच्छा, उसके बाद जो है फर्दर क्या एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल बैचलर्स किया वो डाल दिया आपने, मास्टर्स किया, कहीं से डिप्लोमा किया, जो भी एजुकेशन है वो है, ठीक है। और स्टूडेंट है तब भी आप डाल दें, आप लिख देंगे, चूज कर देंगे करंट स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह किए हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन में लोगों ने थीसिस किया है वो इसमें ऐड कर सकते हैं, और जो भी प्रोजेक्ट है ना वो सारे इसमें ऐड कर सकते हैं जिन्होंने किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जो है जो कोर्सेज यूनिवर्सिटी में लिए हुए वो भी ऐड कर सकते हैं उसके अलावा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो सर्टिफिकेट किए हैं वो भी ऐड करते हैं। उसके बाद क्या है, स्किल जो आपने की है उसकी इंडोर्समेंट, यानी कि लोग जो है आपको इंडोर्स करते हैं, हाँ भाई इसको ये काम आता है, ठीक है, तो वो स्किल है, स्किल आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जितनी स्किल जो शो हो रही होती है, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल ये स्किल शो वहाँ पे चूज़ की थी, तो अब जो इन लोगों ने इंडोर्स किया, वजह 17 है, यानी 17 लोगों ने बोला मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट आती है सर, 15 ने बोला मुझे CRM आता है, ये लोग इंडोर्स करेंगे तो आपका ये डेटा आता जाएगा, ठीक है, ये जितनी भी स्किल है। अच्छा, उसके अलावा रिकमेंडेशन है, जैसे रिकमेंडेशन लेटर जो आप लेते हैं वो यूनिवर्सिटी से, जब या जहाँ पे आप काम करते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेते हैं, तो वो जो है, अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर तो आप उसको नहीं करते, तो इसमें आप क्या करते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि जो भी आस्क फॉर रिकमेंडेशन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, जहाँ पे पिछला एम्प्लॉयर है उसको, उसका कोई बंदा है अगर, तो उसको भेज दिया कि आप कर दें, या कोई कुलीग था उसको भेज दिया, या जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा वहाँ की टीचर को आपने कर दिया लिंक्डइन पे, ठीक है, तो उनसे लेटर। अब ये मेरे टीचर थे जैविस दुबई के दोनों ना, ये इंग्लैंड से हैं और ये मेरे ख्याल से कनाडा में थे, लेकिन दोनों दुबई में आए हुए थे तो उन्होंने मुझे पढ़ाया था। अच्छा, जितना ज़्यादा करेंगे, ये दोनों मेरे कुलीग थे, ये कतर में और ये यूएई में, ठीक है। तो इससे प्रूफ होता है कि भाई मैंने वहाँ काम किया ना, इनके साथ काम किया हुआ है, ठीक है, या इनसे मैंने पढ़ा हुआ है, तो इसके प्रोफाइल में, ठीक है। तो ये भी आपको भेजने का तरीका क्या होता है भाई, आस्क फॉर रिकमेंडेशन, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर जो जैसे सर्च करेंगे ना, तो उसके बाद जिनसे लेना होगा तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, जिसको आपने करना है वहाँ पे इसका नाम सर्च कर लेंगे तो उसका आ जाएगा, ठीक है। आप नेक्स्ट करके उसको चूज कर लेंगे, आप अगर वो आपके पास ऐड है, ठीक है। अच्छा, रिकमेंडेशन भी हो गया। फिर अकम्पलिशमेंट, आपने जो कोर्सेज, फॉर एग्जांपल मैंने वो कोर्सेज जो मैंने यूनिवर्सिटी में किए थे सारे, वो उसमें ऐड किए मैं। उस पहले मेरे ख्याल से ना 48 कोर्सेज से ज़्यादा नहीं आ सकते थे, अब आ सकते हैं। जब मैंने बनाया था ना उसके बाद मैंने फर्दर कोर्स नहीं ऐड किए। फिर आपने जो प्रोजेक्ट किए होते हैं जॉब पे या अपने एजुकेशन में, बैचलर्स में या मास्टर्स में, वो सारे आप इसमें ऐड कर दें। अच्छा, ऐड करने का तरीका आसान है कि आप सिर्फ क्लिक करेंगे और जो प्रोजेक्ट का टाइटल है, डिटेल है, वो आप एंटर करेंगे, लैंग्वेजेस आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, पब्लिकेशन अगर है कोई तो वो यहाँ पे भी मेंशन हो जाएगी। अब पब्लिकेशन फॉर एग्जांपल इधर है, अब ये पब्लिकेशन क्या, इसमें क्या होगा भाई, टाइटल आपने डाला, फिर उसकी डिटेल फर्दर डाल दी। अब ये मेरी 2 पब्लिकेशन है बुक के हिसाब से ना, कैटलॉग है मेरे। अच्छा, फिर ये भी हो गया, और उसके अलावा जो इंटरेस्ट है जो आपने लाइक किए हुए उसके अलावा ना, ठीक है, वो इसमें आ जाएंगे खुद ही ऑटोमेटिकली, इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका ऑल स्टार प्रोफाइल बन जाएगा, ऑल स्टार प्रोफाइल बन जाएगा कि आपने सारी चीज़ें अपडेट की हुई हैं, ठीक है। तो और ये जो होते हैं जिन्होंने आपका प्रोफाइल देखा और उन्हीं लोगों ने किसी और का भी देखा, तो यहाँ पे आ रहा होता है कि उन्होंने किसका प्रोफाइल देखा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑटोमोबाइल का पूरा प्रोफाइल है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे टेक्निकली कि मेरे प्रोफाइल जिन लोगों ने देखा हो ना वो भी ऑटोमोटिव का ही हो, ठीक है। अब जैसे ये भी ऑटोमोबाइल के हैं, ये भी ऑटोमोबाइल की कंपनी है, ठीक है, तो ये मुझे समझ आ रहा है, ये भी ऑटोमोबाइल है, ये है। इसका क्या मतलब है कि मेरा प्रोफाइल सही बना हुआ है, कि रेलिवेंसी है, कि जितने भी लोग हैं ना ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से, जैसे ये सारे ऑटोमोबाइल के, सिर्फ इनमें से शायद एक ऑटोमोटिव का नहीं है जिसका यहाँ पे शो हो रहा है। इसका क्या मतलब है, जो भी कभी कोई सर्च करता है ऑटोमोटिव के इंडस्ट्री के लोगों को, तो मुझे भी देखता है और फिर बाकी इन लोगों को भी देखता है इनमें से ना। तो इसका क्या मतलब है कि ये रेलिवेंसी है मेरे उसके अंदर, सीवी के वो लिंक्डइन प्रोफाइल में, ठीक है। तो ये आपको प्रोजेक्ट मिलेगा भाई, किसी का लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है, ठीक है। अब आप लोग ये बना सकते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें आप आएंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। पहले तो सबसे पहले अपना बनाना है, ये ना हो कि अपना बनाया नहीं है और आप फिर कस्टमर का, अपने क्लाइंट का बनाने पे लग गए, ठीक है। पहले अपना बना लेंगे एक दफ़ा, तो आपको पता होगा इसमें क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये लिंक्डइन
स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होना चाहिए, ठीक है। आप ये ना हो कि कोई आपको अपने प्रोजेक्ट में अपना लिंक दिया, प्रोजेक्ट आपको मिला, आपने उसको अपनी डिटेल भेजी, ये मेरा लिंक्डइन है, उसने लिंक्डइन देखा, लिंक्डइन आपका इनकम्प्लीट है, उसमें पिक्चर नहीं है, कवर पिक्चर नहीं है, डिटेल नहीं है, ठीक है, और आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके हवाले से कोई बात ही नहीं हुई है उसमें, तो क्या होगा कि वो जो है फिर आपको ऑर्डर देने के बजाय भाई वो किसी और को वो दे देगा, ठीक है। दूसरी बात जो है, हम लिंक्डइन बनाते क्यों है, हम जॉब के लिए भी बनाते हैं भाई। जॉब हम सर्च करेंगे फॉर एग्जांपल, उसी से रेलेवेंट मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा जॉब पे, ठीक है। और कोई भी जॉब मैं सर्च करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं जॉब सर्च करना चाहता हूँ मार्केटिंग मैनेजर की, जैसे अगर मार्केटिंग मैनेजर कहाँ पे मैं करना चाहता हूँ, लाहौर में फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या लिख दूंगा, लाहौर सर्च कर लूंगा। आगे ये मुझे शो कर देगा भाई, अगर लाहौर में कोई मार्केटिंग मैनेजर की जॉब है, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। अब ये जो है लाहौर की जॉब आ रही है, ठीक है। एक क्लिक करूंगा यहाँ पे, इजी अप्लाई का मतलब होता है एक सिंगल क्लिक पे आपकी जॉब हो जाती है, ठीक है, यानी कि जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वरना ईमेल लिखा है, वरना ईमेल खोल के आप करेंगे, वरना एक सिंगल क्लिक पे आप कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये लिंक्डइन देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको जॉब जैसे दुबई में देखनी है मार्केटिंग मैनेजर की, तो आप इधर क्या कर लेंगे भाई, दुबई चूज कर लेंगे, ठीक है। ये दुबई की जॉब जो है यहाँ पे शो होना शुरू हो गई। अभी अप्लाई है, मैं अप्लाई करूंगा, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करूंगा। ये जो आ रहा होता है ना इजी अप्लाई, ये वन क्लिक वाले होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हुआवे दुबई को चाहिए, मैं ये क्लिक करूंगा तो मेरी जो प्रोफाइल है वो चली जाएगी, और सीवी अपलोड करने का कहेगा तो वो भी इससे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम जो है इस तरह जॉब अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ये अपने पर्सनल के लिए। इसी तरह कोई क्लाइंट हमें कहता है हमने उसका बनाना है, तो हम उसका लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम उसका भाई उससे बोलेंगे अपनी अकाउंट डिटेल दो, ठीक है, ताकि हम लॉगिन करें तो हम उसको प्रोफाइल बना के उसका काम करें, ठीक है। बाकी बहुत सारे सर्च फिल्टर ऑप्शन है। अब बहुत सारे लोग जॉब के लिए भी होते हैं ना, तो वो उनको क्या चाहिए कि भाई इस पे जॉब सर्च करने करें और अप्लाई करने की कोशिश करें। डेली जॉब्स आती है लिंक्डइन के ऊपर, और लोगों की जॉब भी होती है लिंक्डइन से, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है, जब मुझे याद है जब मैं दुबई में था तो मुझे अक्सर कॉल आती थी कि आप हमने आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखा और हम ये काम करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपका कोई इंटरेस्ट है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑफर होती है लिंक्डइन के थ्रू, और बाकी आप अप्लाई खुद भी कर सकते हैं, वो भी एम्प्लॉयर भी आपको सर्च कर सकता है और आप भी ढूंढ सकते हैं जॉब, ठीक है। फिर उसके अलावा आप कंपनी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वो कंपनी सर्च करके उससे आपको ईमेल या उसका वेब पोर्टल मिल जाएगा, जहाँ पे आप जॉब जो है पोर्टल होगा जहाँ पे जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर आप जो है बहुत सारे एचआर के लोगों को या रेलिवेंट जो है आपका जो मैनेजर हो सकता है पॉसिबल, उसको आप ऐड भी करा सकते हैं सर्च करके ना। और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक टाइप करता हूँ एचआर डायरेक्टर, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल सर्च करता हूँ एचआर डायरेक्टर, ठीक है। कौन जॉब्स में को मैं चेंज करता हूँ कि कौन पीपल में ना, ठीक है, जो लोग हों एचआर के डायरेक्टर, अब वो मुझे शो हो जाए यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि मेरा नया प्रोफाइल है इसमें लिंक्डइन मेंबर लिखा रहे हैं, वरना तो नाम से आता, ठीक है, नाम से ज़्यादातर आ रहा होता, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं फ़िल्टर करता हूँ एचआर डायरेक्टर और लोकेशन मैं कर देता हूँ सऊदीया, ठीक है। अब सऊदीया के जो एचआर डायरेक्टर है उसको मैं देख सकता हूँ, अब उनको मैं अपने पास ऐड करा सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपने प्रोफाइल से दिखा देता हूँ क्योंकि नया अकाउंट है ना, अभी तो नहीं आएगा इस तरह। तो मैं अगर करता हूँ, तो मैंने इधर किया, यूजुअली एचआर डायरेक्टर बड़ी कंपनी में होंगे, छोटी कंपनियों में यूजुअली एचआर मैनेजर ही होता है बस, या ओनर ही काम कर रहा होता है एचआर का। अच्छा, अब मेरे पास ये एचआर डायरेक्टर आ रहे हैं, मैंने इसको क्या किया फिल्टर कर लिया। मुझे फॉर एग्जांपल सिर्फ सऊदीया से ही चाहिए, मैंने इसको क्लिक किया, अप्लाई किया। अब मैं इनको ऐड करा सकता हूँ, कनेक्ट हो जाऊंगा इनसे, ठीक है, इन लोगों से। तो उसके बाद क्या होगा, मैं इनको मैसेज कर सकता हूँ, ठीक है, और जो है मैसेज भी कर सकता हूँ और फिर अपना सीवी भी भेज सकता हूँ इनको, ठीक है। तो अगर जॉब ढूंढनी है तो इस तरह भी बंदा सर्च कर सकता है। मुझे आता है जब मैं कतर में था, एक पाकिस्तानी था, उसने ऐसे ही ऐड करा था, तो वो कुवैत में था उस वक्त, ठीक है। तो जब वो कतर आया तो उससे मैंने पूछा कि भाई तुमने कैसे पता चला इस कंपनी का, तो उसने मुझे बताया कि भाई मैंने जो है तुम्हारा जो डायरेक्टर है उसको मैंने
इस तरह लिंक्डइन पे ऐड कराया, उसको मैंने मैसेज किया, अपना सीवी भेजा, तो उसके बाद उसने मुझे जवाब दिया, तो मेरी जॉब इस तरह हो गई। ठीक है, मैं वो आपको बातें बताता हूँ भाई जो हुई भी है, जो मैंने खुद देखा है ना। ऐसा नहीं होगा कि भाई मैंने कोई मुझे इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिली वो मैं आपसे शेयर करूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब 2 मिनट रह गए ये सेशन में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जिन्होंने प्रोफाइल बनाया हुआ है, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट प्रोफाइल बनाएंगे कि ऑल स्टार आपका लिखा हुआ है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं बनाया वो प्रोफाइल बना लें। ठीक है, ताकि ये सर्च भी कर ले भाई, कंपनी भी सर्च कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले कंपनी में पूरा फिल्टर भी होता था, अब मौजूद नहीं है। पहले होता था क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑटोमोटिव लिखते थे ना कंपनी, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल की कंपनी पूरी आ जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे पीपल है, मैंने लिखा कंपनी। ठीक है, अब कंपनी वाला ऑप्शन वो आपको करके नहीं देता है, वो पूरी कंपनी आ जाती है। ठीक है, उस जगह की खास नहीं आती, अब हर जगह की आ जाती है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ भी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एचआर डायरेक्टर चूज़ किया, अब तो ये किसी भी इंडस्ट्री का हो सकता था ना। जब चूज़ किया था एचआर डायरेक्टर, तो क्या था, पीपल के अंदर ये जनरली एक रैंक था। एचआर डायरेक्टर किसी का भी हो सकता था। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, मैंने क्या फ़िल्टर किया था, फिर मैंने लोकेशन का फ़िल्टर लगा दिया कि सऊदीया में। ठीक है, अब यहाँ से भी फ़िल्टर लगाने के बाद मैंने देखा कि ये अब तकरीबन 9,000 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे वो चाहिए जिस जगह मुझे इंडस्ट्री में जॉब करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जॉब इंडस्ट्री इंडस्ट्री में चूज़ कर लेता हूँ ऑटोमोटिव। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मैंने चूज़ कर लिया, अप्लाई किया। पहले मैंने लोकेशन पे फ़िल्टर कर लिया कि सऊदीया में अब सिर्फ 98 आ रहे हैं। अब ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एचआर डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो अब ये जो है, जो इनको मैं वो कर सकता हूँ, अपने पास ऐड करूँ, तो ये रेलिवेंट है मेरे पास। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे टोयोटा के ग्रुप का नाम है अब्दुल लतीफ़ जमील। ठीक है, और ये मोहम्मद यूसुफ नागी, ये सारे यहाँ के जो डीलर हैं, अब ये हैं, इनको मैं कनेक्ट करूँ और अपना सीवी मैं इनको भेजूँ, तो डायरेक्ट सीवी आ जाएगा। वरना क्या होता है, आप लोग जाएंगे ईमेल पे सीवी भेजते हैं, वो देखें ना देखें, लेकिन लोग अपना लिंक्डइन या ये ऐसी चीज़ें ज़रूर देखते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग फेसबुक ज़रूर देखते हैं घर आके। ठीक है, लेकिन हमसे ज़्यादा लोग तो वो होते हैं जो अपना ऑफिस में काम के वक्त भी देख रहे होते हैं। लेकिन यूजुअली जब आप घर आते हैं तो आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसी तरह जब आप जॉब पे होते हैं तो आप अपना लिंक्डइन रेगुलर चेक कर रहे होते हैं। अब तो लिंक्डइन इतना कॉमन हो गया कि लोग रात के 2 बजे भी ऐड करा रहे होते हैं, 3 बजे भी ऐड करा ही रहे होते हैं। जैसे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, इस पे कनेक्शन रिक्वेस्ट हो रही होती है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ों का ये फ़ायदा है कि भाई हम अपना जो है लिंक्डइन नहीं बनाएँगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ठीक है, फिर इसकी जॉब क्या है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये पार्ट डायरेक्टर है, मैं इसकी प्रोफ़ाइल देखता हूँ। ठीक है, तो मुझे भी पता होना चाहिए भाई